हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी लिम्फ नोड्स एलार्जमेंट के संदर्भ में। आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों को लिम्फ नोड्स एलार्जमेंट हो जाता है और लिम्फ नोड्स इस साइड में स्वेलिंग के रूप में गोल गोल छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर, जिसे बोलते हैं गिल्टियां आ जाना। असल में वह लिम्फ नोड्स होते हैं जिसमें सूजन हो जाते हैं और यह सूजन खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वह उस कंडीशन में सूज जाते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी होते रहते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है वह कफ प्रकृति का होता है। यह तो अमूमन सभी उम्र में देखे जाते हैं, लेकिन खास तौर पे यह बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब लिम्फ नोड्स में एलार्जमेंट होता है, यानी कि सूजन होता है, गिल्टियाँ उभर कर निकलती हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वह स्थिर होने लगती है, कम बढ़ने लगता है बच्चा। और कभी कभी बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा थुलथुला होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लिम्फ नोड्स वैसे बच्चे को ज़्यादा बढ़ते हैं जो बहुत दुबले पतले दिखते हैं और जिनका ग्रोथ नहीं बढ़ता। ऐसे बच्चों को आप देखेंगे इस साइड में कान के पीछे इस तरह से, तो यहाँ पर 2-3 या कभी कभी 1, कभी 2, कभी इसी तरह के बहुत सारे लिम्फ नोड्स जो हैं कि सूज जाते हैं। इस लिम्फ नोड्स को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसे दूर भगाया जाए होम्योपैथ दवाई के माध्यम से, तो आज इस संदर्भ में ही हम बात करेंगे। अमूमन हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स की संख्या 500 से अधिक होती है और 300 से अधिक सिर्फ हमारे गले के चारों तरफ होते हैं, जिसमें यह लिम्फ नोड्स ज़्यादातर सूज जाते हैं और यह बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। हाँ, सभी उम्र के सभी महिला व पुरुषों में भी लिम्फ नोड्स का सूजन होता है। वैसी स्थिति में जब किसी तरह की आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, या अमूमन ऐसे ट्यूबरकुलोसिस की जिनकी समस्या हो जाती है, या जिनको कैंसर जैसी समस्या होती है, वैसे लोगों को भी देखने को मिलता है। लिम्फ नोड्स बच्चों में ज़्यादातर बढ़ते हैं और लिम्फ नोड्स की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। लिम्फ नोड्स असल में होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ियाँ जो हैं, नसें हैं, वह काम करती है और इसमें एक लिम्फ वेन होता है जिसमें छोटे छोटे ग्लैंड बने होते हैं और करीब करीब किसी मानव शरीर में 500 से अधिक लिम्फ नोड्स ग्लैंड बने रहते हैं। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि जैसे आप नालियों को देखते हैं जो फिल्टर करते हैं, जो घर के जो कचरे होते हैं वो बाहर ले जाते हैं, और इस तरह से कई घरों के नालियां एक जगह ड्रेन होते हैं, उसको आप मान के चलिए कि वह एक लिम्फ नोड्स है। बहुत ज़्यादा WBC बढ़ने की वजह से भी शरीर में लिम्फ नोड्स में सूजन होती है। तो आप देखेंगे कि लिम्फ नोड्स बच्चे में ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें सर्दी, जुकाम व खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों में जो है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। तो ऐसी स्थिति में जब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से लिम्फ नोड्स जो होता है कि वहाँ पर आपका जो बैक्टीरिया को ले जाता है और स्टोर करके वहाँ पे उसे समाप्त करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में जब आप बहुत सारा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चे का जो लिम्फ नोड है वो हमेशा सूज जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, और वैसी स्थिति में दर्द तो नहीं करता लेकिन काफ़ी दिनों तक बना रहता है। और चूँकि लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उसमें दर्द भी उत्पन्न होता है। जब बच्चे को इस तरह से छुएंगे या दबाएंगे तो वो इस तरह का आपके साथ बिहेव करेगा कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, हाथ को हटा देगा, या वो बोल सकता है तो बोलेगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घाव हुआ है, आप हटा दीजिए हाथ को। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। यह बड़ों में भी होता है
जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम से आप परेशान रहते हैं, आप गलों के संक्रमण से परेशान रहते हैं, या आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की समस्या यानी कि टीबी की समस्या हो गई है किसी भी जगह में, या ग्लैंड की टीबी हो गई है, या कैंसर हो गया है, तो भी यह देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। करीब 100 लोगों में अमूमन 5 से 10 व्यक्तियों में ही यह देखने को मिलता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर है। बाकी 90 व्यक्ति या 90 बच्चे ऐसी स्थिति में नहीं होते, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यह जगह पर स्वेलिंग होती है, ग्लैंड सूज जाते हैं। अगर ये बहुत दिनों से है और जो लिम्फ नोड्स है वो बढ़ रहा है लगातार, तो आपको बहुत जल्दी ही इस पर इलाज कराने की आवश्यकता है। इसका टेस्ट कराएं और इससे संबंधित आप अपने डॉक्टर से के परामर्श से आप इलाज कराएं। लेकिन लिम्फ नोड्स अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा बार बार हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, जिसमें सबसे बेहतरीन दवा है थूजा। थूजा ऑक्सीकेंथा ऑक्सीडेंट्स जो है कि बहुत अच्छा काम करता है। आप थूजा 200 को सप्ताह में 2 बार आप दे, बच्चों को एक बूंद चम्मच में पानी में डालकर आप दे, 1 चम्मच पानी के साथ। और अगर बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो आप उन्हें 2-2 बूंद दे सकते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही बेहतरीन दवा है। कैलकेरिया फ्लोर 6x का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 6x छोटे बच्चे हैं तो 3 से 4 गोलियों को 1 चम्मच दूध के साथ घुलाकर आप दें, दिन में 3 बार 4 बार। वह अगर ये बड़े बच्चे हैं तो इन्हें आप 5-6 गोलियां दे सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो आप 6 गोली दिन में 4 बार आप चूस कर खाएं, तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगा और बहुत जल्दी ही आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आप थूजा 200 की मात्रा सप्ताह में 2 दिन 2 बूंद ले, बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। इसकी तीसरी दवा है बेलाडोना। आप बेलाडोना 200 में प्रत्येक दिन 2-2 बूंद 1 बार ले, बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावे आप हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आपका WBC बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से अगर आपको लिम्फ नोड्स में सूजन आ गई है, एलार्जमेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप हाइड्रेटिस मदर टीचर व थूजा मदर टीचर को मिक्स कर आप, अगर बच्चा है तो उसे 10-10 बूंद आप दे पानी के साथ। और अगर आप 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो ऐसी स्थिति में आप 15 से 20 बूंद दे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी फायदा करता है। आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दिन में 2 बार आप सेकते। इसके लेने से जल्दी ही लिम्फ नोड्स में आपका फायदा महसूस होगा। आपका जो लिम्फ नोड्स सूजन है वह ठीक होगा, आपका WBC भी सामान्य स्थिति में आएगी और आपको बार बार सर्दी जुकाम की जो समस्या होती है वह भी ठीक होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा आपको लिम्फ नोड्स की समस्या में फ़ायदा करता है। अगर आपका WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपका ग्रोथ रुक गया है, आपके मानसिक व शारीरिक आपके बच्चे का विकास कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बेराटा कार्ब व बेराटा म्यूर दोनों आप दवाइयों का प्रयोग करें। बेराटा म्यूर खास तौर पे ऐसे बच्चों में ज़्यादा फायदेमंद होता है या ऐसे युवाओं में ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जिनके लिम्फ नोड्स अगर बढ़ जाते हैं, सूज जाते हैं और उसके साथ WBC बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो ऐसे में बेराटा म्यूर देनी चाहिए अगर व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास कम हुआ है या बच्चे का कम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर आपका WBC बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और आपका मानसिक व शारीरिक विकास कम हुआ है, तो आप बेराटा कार्ब 200 प्रत्येक दिन 2-2 बूंद आप ले और फिर धीरे धीरे इसे सप्ताह में 2 बार ले, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपको जल्दी ही इसमें फायदा महसूस हो रहा है। अंततः आप इसे बेराटा
कार्ब को आप 1 mg की मात्रा में 2 गुण सप्ताह में 1 बार लेना शुरू कर दें और इससे देखेंगे कि आपकी जो लंबे समय से जो लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं वह ठीक हो रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी चिकित्सा किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही करें, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जो बीमारी है और बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे लक्षण होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए जो दवा का चयन होता है वह भी अलग अलग होता है। तो अच्छा होगा कि आप किसी कुशल चिकित्सक से आप परामर्श के उपरांत ही आप का प्रयोग करें। और अगर आप अध्ययन के तौर पे मेरे वीडियो देख रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए देख रहे हैं, तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको शेयर की हूँ। इस पर आप अध्ययन करें, चिंतन करें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें तो बेहतर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।